हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज आपका दिन कैसा रहा? देखो, अगर किसी ने वीडियो को पूरे अच्छे से देखा होगा कल और समझा होगा तो उसको सब कुछ समझ में आ गया होगा। दोस्तों, मार्केट में आज पूरा का पूरा सेल ऑफ रहा है। अगर हम देखें चार्ट्स के ऊपर, आप देख ही पा रहे होंगे यहां पर। तो ये सुबह कुछ लेवल्स जो थे ये मेरे बने थे जब मार्केट ने नीचे डिप दिया था। ये 226 का लेवल तो दोस्तों यहाँ पे ब्रीच कर दिया था मार्केट ने सुबह मॉर्निंग में ही। ठीक है, निफ्टी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो पर उसको ऊपर से मैंने आप लोगों को क्या बताया था कल वीडियो के अंदर कि भाई ये लेवल को ब्रेक जरूर करेगा, पर उसके अंदर ऊपर की तरफ स्टीम नहीं है। पावर पॉइंट जो होता है दोस्तों, उसको यूज करने का तरीका कल भी मैं आप लोगों को बता रहा था कि उसको हमेशा फोर्स के साथ में ही यूज किया जाता है। सेकेंडली, मैंने आप लोगों को एक नंबर और दिया था कल के लिए, आज के लिए। कल कितना था वो? अराउंड 80 के आसपास मैंने नंबर दिया था, ये 86 के आसपास। ठीक है, आप देखिए कि मार्केट ने एग्जैक्टली इस नंबर से जब ब्रेकडाउन दिया है तो उसने किस तरीके से मूवमेंट दिया है। दोस्तों, आज हमारे से खुद रियली बोलूं तो जो 226 अगर हिट हुआ था ना, तो हमने यहां पे अपनी पोजीशंस को निकाल दिया था। क्लियर? तो निकाला, कोई बात नहीं, मार्केट ऊपर गया। हालांकि मैंने क्लियर ये बता दिया था कि भाई जब ये ऊपर जाएगा और ऊपर से जब मार्केट नीचे की तरफ इस जोन को क्रॉस करेगा तो आप लोगों को नीचे के पावर पॉइंट की देखने की जरूरत नहीं है, यहां से आप लोग सेल कर सकते हैं। ठीक है, चलो वो सब चीजें छोड़ो दोस्तों। आप लोगों को तो मैंने क्लियर ही बता रखा था कि भाई 300 के आसपास सुपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसलिए आप ऊपर की तरफ ये 226 अगर ब्रेक भी हो जाता है तो हद से हद ये 250 तक जा सकता है। ध्यान है मेरी बात को? तो इसलिए गलती से भी सेल साइड में, सॉरी बाय साइड में नहीं फंसना है। मार्केट नीचे की तरफ के लेवल्स बने हुए हैं और नीचे ही जाएगी। उसके बाद मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर एक नंबर दिया। आप लोगों ने सोचा होगा कि ऐसी ऑर्डिनरी नंबर है ये। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं यहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या है। ये जो जोन मैंने बना करके रखा हुआ है ना, ये वाली कैंडल देखिए आप। ठीक है, दिस वन, ये वाली कैंडल और ये वाली, इसके अंदर बड़े प्लेयर्स की बहुत बड़ी पोजीशंस यहां पर थी। यानी कि पहले तो रिटेलर्स ने ये जो ऊपर की तरफ देख रहे हैं आप, ठीक है, ये ऊपर की तरफ जब आया तो एक हैमर टाइप का जो बनता है, आप लोगों को भी मालूम है। उसके बाद ये हैमर जब बना और नीचे की तरफ मार्केट गया, और जब ये सेकंड कैंडल ऊपर की तरफ आती है तो ये जो आप कैंडल देख रहे हैं ग्रीन वाली, इस कैंडल के अंदर रिटेलर्स ने बाइंग, इस चीज को देख करके यहां पर बाइंग की। और बड़े प्लेयर्स दोस्तों इसी फिराक में रहते हैं। ये चीज आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। एक वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी बहुत टाइम पहले, जिसमें ये बोला था जहां से मैं बाय करता हूं मार्केट वहीं से ही नीचे गिर जाती है। तो सिंपल सी बात है कि यहां पर जो रिटेलर्स हैं, ये तो समझ में आ गया था कि भाई रिटेलर्स हैं यहां पर। ठीक है, तो रिटेलर्स हैं, उन्होंने यहां पर पोजीशन ली है बाय साइड की, इसको देख करके। इस वाली कैंडल के अंदर बाइंग पोजीशन थी दोस्तों। ठीक है, अब बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि इनकी पोजीशन जहां ज्यादा आएगी उसके अगेंस्ट हमें ट्रेड लेना है। ठीक है, तो उन्होंने यहां पर इन दोनों कैंडल्स के अंदर सुपर सॉलिड, जिसे बोल सकते हैं ना, वो वॉल्यूम के साथ में इन्होंने अपनी पोजीशंस यहां पर बनाई। सेकंड, इन्होंने यहां भी बनाई। यानी कि ये पक्का हो चुका था कि मार्केट जो है ये वाले लेवल के नीचे, मतलब इनको किसी तरीके से लॉस पहुंचाना है और मार्केट तो जानी नीचे ही है, आप लोगों को भी मालूम है। तो तब मैंने आप लोगों को यहां पर इस जगह के आसपास, मैंने आप लोगों को, जब यहां पे मार्केट चल रहा था, तब मैंने आप लोगों को ये लेवल्स बना करके आप लोगों को दिए थे। ठीक है, तो यहां पर होता क्या है, साइकोलॉजी को समझिए। देखो, मैं एक लाइन यहां पर डाल रहा हूं और दोबारा से। ठीक है, आप देखिए क्या हुआ है। यहां पर इन्होंने बाय किया हुआ है, अब इन्होंने कॉल बाय की हुई है, तो ये इस डाउन के अंदर निकले नहीं।
ये भी पता लग जाता है दोस्तों कि ये अपना लॉस जो है वो यहाँ पे बुक कर रहे हैं नहीं कर रहे। इन्होंने लॉस बुक नहीं किया, उसका रीजन क्या था कि उन्होंने देखा कि मार्केट तो बहुत ज्यादा नीचे आ चुकी है, ठीक है, यहाँ पे हमारी बाय है, मार्केट कहीं ना कहीं से ऊपर की तरफ 46,000 का सपोर्ट तो है ही, मार्केट उठी जाएगी, और मार्केट उस हिसाब से उठी भी, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा वॉल्यूम आया क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो यहां से थोड़ा सा उठाया भी उन्होंने मार्केट को, ठीक है। पर उन्होंने यहां पर जो रिटेलर्स हैं इन्होंने जो बाय किया है, जो कॉल के प्राइस में बाय किया होगा, उनको वो प्राइस भी यहां पर नहीं मिला होगा प्रीमियम डीके के चलते, क्योंकि एक्सपायरी आप लोगों को मालूम ही है कल है, ठीक है। तो प्रीमियम बहुत जल्दी फास्ट डीके हो रहा था। तो मैंने आप लोगों को जब ये पॉइंट बताया था कि भाई यहां पर देखो एग्जैक्टली ये दोनों पॉइंट मैंने आप लोगों को डाल करके दिए थे, 257 एंड 284 टेलीग्राम चैनल के अंदर आप जाकर के, जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसमें जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है ना, अगर किसी ने नहीं देखा है तो। पिन पॉइंट मैंने यहां पर आप लोगों को लेवल्स दिए और उसके बाद आप मार्केट देखिए कि किस तरीके से बिहेव किया है उसने, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी का। और ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर, वो बैंक निफ्टी का था, अब ये निफ्टी का बता रहा हूं मैं आप लोगों को। निफ्टी के अंदर यहां पर जो पोजीशन है बड़े प्लेयर्स की, यहां पे पोजीशन वो पहले से ही उन्होंने ऐड कर दी थी, और मार्केट आप देखिए पूरे दिन भर मार्केट इन लेवल्स के ऊपर जा ही नहीं पाया, ठीक है। यहां पर इसके नीचे जब आता है मार्केट, ठीक है, तो इस जोन के नीचे जब आएगा तो फिर वो इस लेवल के ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर सकता, और बैंक निफ्टी की वजह से ये, वरना ये भी यहां पे तक पंप ले सकता था, ठीक है। अब मार्केट के अंदर ध्यान से सुनिए कि कल के लेवल्स क्या रहने वाले हैं, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से डिजास्टर मूवमेंट दे रहा है, ठीक है, यूएस मार्केट अभी 107 पॉइंट नेगेटिव है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा शायद, ठीक है। मैं तो खैर उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो फोर्स जो है वो बिल्कुल डाउन साइड में बंद हुआ है। तो कल हम, मेरे ख्याल से निफ्टी के अंदर हम 45,500, ठीक है, वहां पर जाते हुए देखेंगे, और उसको ब्रेक होने के बाद सीधा 44,000 के नंबर्स हैं, ठीक है। तो मार्केट स्टेपिंग में डाउन चल रहा है, तो इसी तरीके से लेवल्स जो है कल भी बनेंगे, ठीक है। अब कल के लिए कौन से लेवल्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो निफ्टी के अंदर दोस्तों सिंपल सी बात है, बैंक निफ्टी के अंदर ये जो नंबर है ये अभी भी वैलिड है। अगर इससे पहले देखा जाए छोटा सपोर्ट बड़ा नंबर है, ठीक है, ये मुश्किल ही, अब मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को देखने को मिलेगा जल्दी से, ठीक है। अब क्योंकि रिटेलर्स ने यहां पर बहुत दबा करके बाय किया है दोस्तों, इस जो ये डाउन साइड जो आया है ना, रिटेलर्स ने रियली में बहुत दबा करके बाय किया है। और मैं आप लोगों को 3 दिन से 4 दिन से यही बोल रहा हूं कि भाई बाय मत करो, नीचे के लेवल से मार्केट नीचे जाना है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को कल मार्केट ने पॉजिटिव किया, आज भी ये जो हायर लेवल था आप देखिए, मैंने 790 का लेवल दिया था कि भाई, और आप लोगों को फिर भी ग्रेस रखते हुए मैंने आप लोगों को यह बताया था कि 47,000 का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, उसके ऊपर मार्केट जा ही नहीं सकता है। तो अगर किसी ने समझा होगा मेरी बात को तो क्लियरिटी के साथ में उसको बात समझ में आ गई होगी। और देखिए ये नंबर लेवल है, इस पॉइंट के जैसे ही ब्रेक होते ही मार्केट किस तरीके से डाउन साइड गया, फिर यहां पर जैसे जैसे उन्होंने पोजीशंस बनाई, हमने उसी तरीके से, एक बार तो यहां से भी ट्रेड हो सकता था, ठीक है, ये मिस हुआ, पर कोई बात नहीं दोस्तों, ये वाला ट्रेड हमने कैप्चर किया, ठीक है। अब मार्केट के अंदर कौन से वैल्यूएबल, तो आप नंबर्स जो है उनको नोट कर लीजिए। अभी मैंने बैंक निफ्टी का तो नंबर वही चलेगा जो मैंने बताया है। निफ्टी का नंबर जो है 22,063, यानी कि आप मान सकते हैं 22,076, ये नंबर इंपॉर्टेंट रहने वाला है, 22,076 पावर पॉइंट, ठीक है। पावर पॉइंट का मतलब यहां पर आकर के ऐसा नहीं कि पावर पॉइंट टच किया तो भाई आप अंधाधुंध बाय कर लो। पहली बात है ये टच करना ही बहुत मुश्किल रहेगा कल के लिए। 76 का नंबर, ठीक है, पावर पॉइंट है ये। यहां पे मैंने ग्रेसफुली आप लोगों को नंबर दे दिया है वो एक वैसे देखते हुए, ठीक है। वैसे 76 का एसएल अगर आप लेंगे तो 76 का सेल साइड में अगर आपको लेना है तो अव्वल तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट ऊपर की तरफ अब आपको, क्योंकि यहां पर रिटेलर्स को फंसा चुका है तो रिटेलर्स को निकलने नहीं देगा,
ठीक है, इस वाली कैंडल के अंदर भी रिटेलर्स को फंसा है तो इनको निकलने नहीं देगा। ठीक है, हर जगह पे उन्होंने बाय, ये सोचते हैं एम पैटर्न जो है ना, डब्ल्यू पैटर्न बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर प्रचलित है, आप लोगों ने भी सुना होगा। उस चीज़ को देखते हुए हर आदमी कोशिश क्या करता है, मैं बताता हूँ लोग क्या करते हैं। लोग करते हैं इस तरीके से, ये निकालते हैं, ठीक है, फिबोनाची वाले बहुत लोग देखे होंगे आपने फिबोनाची को ट्रैक करते हुए। तो लो जो था वो ये लगभग यहाँ पर ये लो लगा हुआ था। ठीक है, तो वो सिंपल इस जगह के ऊपर, यानी कि अगर हम इसको उल्टा करेंगे, सॉरी मैंने उल्टा बनाया है ये, ठीक है, एक सेकेंड। तो उनकी जो सोच रहती है ना वो ये रहती है, ये भी अभी भी उल्टा बना दिया यार, प्रैक्टिस नहीं है ना मुझे इसकी। वो ये सोचते हैं कि 62% और 50% से यहां से रिट्रेसमेंट आ जाएगा। एक बार ले लिया, दो बार ले लिया तो मार्केट ऊपर की तरफ भाग जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? और यही गलती रहती है, और मार्केट के अंदर फोर्स भी पूरा फुल डाउन साइड में, सारी चीजें डाउन साइड में। तो हमें तो जगह देखनी थी सेल करने के लिए, तो हमें बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का जगह पॉइंट मिल गया था, पर बैंक निफ्टी का बिल्कुल पास का था, तो इससे बेस्ट कुछ भी नहीं था। चाहे ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिले, पर आप लोगों को बेनिफिट दोस्तों इसमें ज़रूर मिला होगा, मैं श्योर हूँ इस चीज़ के लिए, आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से है। तो कल के लिए ये लेवल्स जो हैं 46,285 जब तक होल्ड नहीं होगा, ठीक है, यानी कि आप मोटा मोटा मान के चलिए 46,400 सुपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। ठीक है, यहां पर ये पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, यहां पे बड़े प्लेयर्स ने सेल की पोजीशन ली हुई है। तो सिंपल सी बात है, इसके ऊपर तो जाने नहीं देंगे। इसके ऊपर सिर्फ एक ही कंडीशन में जाने दे सकते हैं, जब मार्केट को ऊपर लेके जाना हो। और मार्केट को कहां लेके जाना है? 44,600। मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं है। अब दोस्तों मैं वीडियो थोड़ा सा जल्दी इस वजह से बना रहा हूं, कुछ काम है मुझे, ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। डो जोन्स अगर थोड़ा रिकवरी वगैरह देता है तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। फोर्सफुली डाउन है, तो मार्केट अगर थोड़ा बहुत ऊपर खुलेगा तो भी वो नीचे जाने की कोशिश करेगा, और मार्केट इन लेवल से तो बहुत ज़्यादा नीचे है, तो बिल्कुल नीचे खुलने के ही चांस है। अगर ऊपर खुलेगा तो मार्केट नीचे ही जाएगा। ठीक है, चांस मिलता है आप लोगों को तो ऊपर की तरफ। ये लेवल्स कल भी काम करेंगे, 76 का आप लोग ऐसा ले लेना, क्लियर। और बैंक निफ्टी के लिए आप लोगों को मैंने एक नंबर बताया था 45,800, जस्ट उसके आसपास ही है। तो ये तो समझ में आ गया कि 45,500 पर रिटेलर्स ने बाय किया हुआ है। रिटेलर्स ने जब बाय करते हैं ना, वो भी पता लग जाता है कि रिटेलर्स किस तरीके से किस जगह पे बाय कर रहे हैं। ठीक है, वो रिटेलर्स हैं या बड़े प्लेयर्स हैं दोस्तों, ये भी बहुत एक कला है इसमें भी। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये। बाकी दोस्तों मिलते हैं फिर जल्दी से आप लोगों के साथ में। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, क्लियर मैंने आप लोगों को यहाँ पे सबको समझा दिया है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, रिक्वेस्ट है आप लोगों से।